आप लोगों की मांग क्या? पावती मत बढ़ाओ और धंधा हमको लगने दो। जैसे हम गरीब लोग हैं, 2 रोटी सुक्की खाएंगे, लेकिन पावती बढ़ने मत दो। इतना नहीं मारो, वरना मारना है तो पूरी तरह से मार दो। सबके परिवार है, सबके बच्चे हैं, ये फीस भरते हैं, भाड़े का घर है, सबका है। और लोन लिए ले, वो लोन भी इन लोग भरते, कैसा भरेंगे? महापालिका आती है गाड़ी लेके, सब घरों में भागते, सब गलियों में किसी का माल गिर जाता, कैसे कुछ हो जाता। कहाँ जाएं ये लोग? कहाँ हम लोग सब लोग कहाँ जाए बोलो? लोग इकट्ठा हुए, उनसे बात हुआ कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, 4-5 दिन रुक जाओ। 4-5 दिन के बाद मेयर बैठने वाले हैं, फिर जो भी प्रक्रिया होगी पूरी होने के बाद आप करो, फिर इन लोगों को भी मान्य होगा। तो उन्होंने कुछ भी नाही, बोलता कुछ नाही, हम नाही सुनेंगे। शेवटी आम्ही एक कॉल लावला आपण सांगितलं, हा तेव्हा तो माणूस गेला। पण माझं म्हणणं काय, त्याच्या कॉलवरती एवढी लगेच गाडी तत्परतेने येते, म्हणजे प्रशासन एवढा लगेच येतं, एवढा मोठा टेंडर वाला कोण है? दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हमारे देश में अगर कोई गुनाह सबसे बड़ा गुनाह है, वो एक ही गुनाह मुझे लगता है। उस गुनाह के सामने बाकी बड़े बड़े गुनाह जो छोटे पड़ जाते हैं, वो गुनाह है गरीब होना। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो इसका कारण है कि गरीब को हर कोई दबाने की कोशिश में लगा रहता है हमेशा, फिर चाहे प्रशासन हो, चाहे और कोई एक बड़ी ताकतें हो। ऐसा ही एक माहौल यहाँ फिलहाल इस समय हम नालासोपारा के हनुमान नगर में खड़े हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर फेरी वाले लोग हमारे साथ हैं। उनकी ये शिकायत है कि कल तक उनकी फेरी के लिए का पैसा वसूला जाता था, वो पैसा डेली बेसिस पर 40 रुपये वसूला जाता था। आज अचानक आता है, वो है कि अब हमारी जो रेट है वो 91 रुपये हो चुकी है। 75 रुपये जो रेट है वो, और उसके ऊपर GST 14 रुपये, ऐसे कुल 91 रुपये हो चुकी है। और आपको 91 रुपये के हिसाब से प्रतिदिन यहाँ खड़े रहने का भाड़ा भरना पड़ेगा। अब उतना भाड़ा नहीं भरा तो आपको हम आज से ही हटाएंगे। अब ये सीधे सीधे फैसला सुना दिया जाता है, कोई मौका सुनावनी का नहीं है। यहाँ बैठ रहे हैं, यहाँ अगर धंधा कर रहे हैं तो इनका यही कसूर है कि वो मैंने जो आगे कहा कि ये गरीब है। गरीब होना सबसे बड़ा गुनाह है। गरीब पर धंधा भी करे, अब प्रशासन को उसकी पेट की रह भी अगर वो मेहनत करे तो वो गवारा नहीं है। अब एक तरफ हम ये बात करें तो दूसरी तरफ अगर प्रशासन की तरफ देखा जाए तो प्रशासन को टैक्स में बढ़ोतरी किया जाना भी अपना पे स्वाभाविक कदम है, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है, उसका भी एक पद्धत होता है। यहाँ नियमों को ताक में रखकर ये सब काम किए विरोध कर रहे हैं। यहाँ के फेरी वाले एक्चुअली विरोध नहीं कर रहे, ये उसके अपने खुद को बचाने के लिए अपनी आवाज यहाँ बुलंद कर रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता शंकर जी है, इनसे मुलाकात करते हैं। इन्होंने इस मामले को में अपना कदम आगे बढ़ाया है, क्या कुछ कहना है? शंकर जय जी नमस्कार। नमस्कार। जैसा हमने आगे बताया, दर्शकों को मालूम है क्या है आज का विषय और आपका क्या इस पर पूरा स्टैंड है? आज का विषय जैसा कि आपने बताया कि जो फेरी वाले लोग हैं और 40 रुपये इनकी पावती थी, और एकाएक इनको 90 रुपये का फरमान आज जारी किया गया वेंडर के द्वारा। और अगर नहीं देवे तो क्या, तो उस पर उन्होंने बोला था कि अगर नहीं दोगे तो मैं कार्रवाई करूंगा, सबको गाड़ी को हटाऊंगा और गाड़ी लेके जाऊंगा। और उन्होंने किया भी। यहाँ पे शाम को उसने फेरी वाले को पहले बोला हटाओ, फेरी वाले ने जो बोला क्यों नहीं हटाएंगे, हम तो 40 रुपये देने को तैयार है। उन्होंने बोला नहीं, फिर गाड़ी उसने बुला लिया। गाड़ी बुलाने के बाद महानगर पालिका के कुछ स्टाफ गाड़ी लेके यहाँ आए और सबको बंद करवाने का कोशिश किया। उसने बंद करवाया भी, कोशिश ने पूरी तरह से बंद करवाया। फिर हमारे सहयोगी गिरीश भाई, हम थे और भी सारे लोग इकट्ठा हुए, उनसे बात हुआ कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, 4-5 दिन रुक जाओ। 4-5 दिन के बाद मेयर बैठने वाले हैं, फिर जो भी प्रक्रिया होगी पूरी होने के बाद आप करो, फिर इन लोगों को भी मान्य होगा। तो उन्होंने कुछ भी नहीं, बोलता कुछ नहीं, हम नहीं सुनेंगे, हम कार्रवाई करेंगे। जगह जगह पर साप्ताहिक बाजार लगते हैं, वहाँ पर हजारों रुपए की वसूली होती है इल्लीगल तरीके से। वहाँ पर लोगों को नहीं उठाया जाता है, और यहाँ पर जो लोग डेली बेसिस पर महानगर पालिका का ईमानदारी से टैक्स भरते हैं, उनके साथ इस तरह से अन्याय हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोकतंत्र में यही जरूरी है, ये बोलते हैं ना जनप्रतिनिधि, यहाँ पे जनप्रतिनिधि नहीं होने की वजह से ये हुआ है। अभी लगभग 5-10 सालों से चुनाव हुआ नहीं, जनप्रतिनिधि नहीं थे,
शासन के अंदर में सारा शासन प्रशासन सब देख रहे थे। शासन ने ये चीज को गुमराह करके, एक्चुअली आप लोग तो चौथे स्तंभ में, आप लोगों को तो उनको लेना चाहिए कि बाबा ये चीज है ऐसा, हम इतना जो बढ़ा रहे हैं 110 गुना हम बढ़ा रहे हैं, तो इसमें क्या उनकी प्रक्रिया है, ये लोग कहाँ से देंगे। आज गोर गरीब आदमी है, 100-200 रोज कमाते हैं और 100 रुपये अगर उनको ही दे देवे तो इनके अपने घर बच्चे बीवी बच्चे कैसे चलेंगे। सवाल ये है। हमारे साथ दुसरे सामाजिक कार्यकर्ता गिरीश जी आहे। गिरीश जी, काय सांगाल हा विषयावरती, तुम्ही काय, तुमची काय म्हणणं आहे? काय जी माणसं गोरगरीब माणसं धंदा करतात, इथे या महानगरपालिकेचा जो टेंडर जे चाललं कृपेश काय नाव त्याचं, यादव, कैलाश यादव, तो मगाशी आला आणि तो सांगत होता की तुम्ही पावती करा नाहीतर तुमच्या गाड्या तोडण्यात येतील। ही जबरदस्ती झाली ना, तुम्हाला पाहिजे काय, आम्ही त्याला रिक्वेस्ट केली 4 दिवसांनी आपण बसू, पॅनल वरती नगरसेवक बसू दे, आमचे अतुल दादा बसेल, गायत्री मॅडम बसतील, सर्व बसल्यानंतर आमचा महापौर बसेल, तेव्हा आम्ही विषय मांडू। त्याला एवढा रिक्वेस्ट पण माहित नाही ना, यांना माहिती आहे, आमचे ज्या प्रशासना काळात त्यांना माहिती होती आमची इथून मागणी, तो पण मान्य नाही। सकाळी मान्य करून गेला, संध्याकाळी 5 वाजता अचानक गाडी घेऊन आला, तेव्हा मला कळालं, इकडच्या फेरीवाल्यांचा मला फोन आला, आम्ही आलो, मी यांना फोन केले, आमचे नगरसेवक साहेब इथे नव्हते, ते आज वाशीला शपथग्रहण असल्यामुळे ते लोक तिकडे होते, आम्ही त्यांना पण फोन केले, त्यांनी पण त्यांना सांगितलं, इव्हन आमचे एक वरिष्ठ होते, आम्ही त्यांना फोन करून सांगितलं, त्यांनी पण त्याला सांगितलं, नाही मी घेतला। शेवटी आम्ही एक कॉल लावला आप्पांनी सांगितलं, हा, तेव्हा तो माणूस गेला। पण माझं म्हणणं काय, त्याच्या कॉलवरती एवढी लगेच गाडी तत्परतेने येते, म्हणजे प्रशासन एवढ्या लगेच येतं, एवढा मोठा टेंडर मला कोण आहे, आणि एकाच माणसाची 13 टेंडर कशासाठी, आणि मुळात तो पैसा महानगरपालिकेत जमा होतो का, याची शहानिशा झाली आहे का, ती पण आम्हाला आता बघायची आहे। आमचे येऊ दे, आमचा इकडे महापौर बसू दे, आम्ही ते विषय मांडू त्यांच्याजवळ। आपल्या विकासासाठी थोडी दरवाढ हो दे ना दरवाढ, साहेब आम्ही दरवाढीच्या विरोधात नाही आहे, पण ती दरवाढ टप्प्यात झालेली मंजूर आहे ना। 6 वर्ष तुम्ही झोपलेलात का, 6 वर्षात भाई टप्प्याने वाढले असतात, त्यांच्यावरती पण बर्डन आहे ना। 40 रुपयाची पावती 91 रुपये होते, त्रास होणारच ना, होणार की नाही, तसं झालं इकडे। सध्या मुलाखतीमध्ये ती बाई रडत होते, त्याचा विषय काय? तिचा विषय असा, ही बाई, तिला ना नवरा आहे ना मुलगा आहे, एकटी घर चालवते, मागे महानगरपालिकेची गाडी आली, ती बाई एक तर हार्टची मरीज आहे, तिला काही लेवलला इकडचे सामाजिक लोक तिला मदत करतात, त्या दिवशी ती गाडी अचानक आली, ही बाई घेऊन धावते, म्हणजे बघ कशाला धावते, कोण तुझी गाडी घेऊन जाते बघूया आपण, नाही बोलता गाडी तोडतेच आहे। अरे असे म्हणजे तुम्ही एवढ्या गरिबांचे हाल नका ना करू। अरे इथे किती विषय आहेत असे, आज मी नाव घेऊन बोलतो, मिड टाउन बिल्डिंग जी बनली आहे ती कशी झाली आहे, तुम्हाला पत्रकार भाऊंना पण माहिती आहे ना, का ना तेवढ्या मोठ्या बिल्डर वरती कारवाई होत आहे। साप्ताहिक बाजारला एवढी गर्दी असतात, साप्ताहिक बाजारला तिथे वसुली असतात। अरे मग माझी प्रशासनाला विनंती आहे, तुम्ही त्या फेरीवाल्यांसाठी काहीतरी सुविधा करा ना, फेरीवाले झोन तयार करा, त्यांना व्यवस्थित त्यांचं हे करा। आणि पहिली गोष्ट म्हणजे जेवढं मला नॉलेज असेल, हे जे काय तुम्ही जे दर लावता, त्यांना महानगरपालिकेना त्यांना सुविधा देणं पण तेवढं गरजेचं आहे ना, तिकडे साफसफाई होणं पण गरजेचं आहे ना। साफसफाईला कोण येतात काही लोक नाही येत ना, तुम्ही पहिले सुविधा द्या, त्याच्यानंतर 90 नाही 100 रुपये घ्या ना। फक्त आपला हनुमाननगर एरियाचे आहे की नाही, हा बहुतेक ठिकाणी हा त्रास चालू आहे, बहुतेक ठिकाणीची लोक आम्हाला येऊन भेटलेली आहेत, बहुतेक ठिकाणाहून जिथे जिथे टेंडर यांचे चालतात तिकडे बहुतेक ठिकाणी चालू आहेत। आता हा विषय मुळात आमच्या विभागातला असल्यामुळे, आमच्या समोर असल्यामुळे आम्ही इथे प्रखरतेने उतरलेलो आहे। जो मुलगा आहे गोपाळ करून, जो टेंडरवाल्याचा मुलगा आहे, तो पावती जमा, मी त्याला पण बोललेलो की हे जे काय टेंडरचे पैसे तुम्ही कोणाला भरता, काय भरता, भाई सर्व आमच्याकडे डेट आहे, पण थांबा आमचा महापौर बसू दे ना, आम्ही हक्काने बोलणार त्यांना की साहेब हे जे काय होतं ते चुकीचं होत आहे। आणि अचानक सर्व टेंडर पास केलेले आहेत, आणि आता आणि प्रचार काय करतात आहेत, बहुजन विकास आघाडीने केला, असं वाटतं का हा सर्व काही प्रकरण निवडणुकीचे निकाल लागला त्यानंतर झालेला आहे? हो साहेब 100% सांगतोय ना, कचऱ्याचा टेंडर सध्या आपला गास्तच आहे ना, नाही गाजत आहे का, गास्त सध्या कचऱ्याचा टेंडर। यांना काऊन चुकलेले, आपली पाळीमुळीतून घसरणार आहेत, कमिशनर साहेबांनी लगेच पास करून दिला, गरज काय, त्या लोकल लेवलला कचरा उचलला जात नव्हता का, जात होता ना। मागणी काय तुमची? मागणी एवढीच आहे, आमचे महापौर बसू दे,
सर्व इकडे बसू दे, नगरसेवक व्यवस्थित बसू दे, त्याच्यानंतर तुम्ही काय तो असेल आम्ही त्यांच्याशी बोलू, त्याच्यानंतर ठरवू ना. आणि गरिबांना अचानक एवढा भार नका टाकू, एवढीच मागणी आहे. 40 से 50 करा पूरी तो अभी बैठे देखो बोनी नहीं हुई है, कहाँ से देंगे? अभी बैठे हैं ना हम लोग, धंधा लगा देखो, धंधा पड़ा है, बोनी नहीं हुई. अभी पावती दे किधर से? पावती लाए के पैसे कहाँ से लाए? नहीं देंगे तो झगड़ा करेगा. नहीं नहीं पावती तो चाहिए, अंडा है मेरा आदमी और मैं चला रही, घर भाड़े का घर है, कहाँ से लाऊं बोलो? आपको रोज प्रतिदिन में फैसिलिटी के नाम पे क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं. गाड़ी तोड़े को उल्टा भागना पड़ता है. मेरे को तो हार्ट अटैक का मरीज हूँ मैं, उधर गिर गई थी गाड़ी साहेब में. साहेब एक मिनिट, 6 महिन्यापूर्वीच 6 नाही 2-3 महिने पहिले आपका ही गरीब बाई, हिला गाडी लावायला आम्ही सांगितलं, धंदा नवरा नाही काय नाही, तू लाव पोटा पाण्यासाठी. महानगरपालिकेची गाडी येते ह्याच्यावर जबरदस्ती बाई पळत पळत गाडी घेऊन निघाली. तिला जर अटॅक येऊन मेली असती कोण तुम्ही पावतीचे पैसे ऐका, पावतीचे पैसे घेता ना, मग गाड्या येऊन का तोडता त्यांच्या? कुठे जायचा बोला? आता तो कोण ज्याचं टेंडर आहे तो काय बोललेला, एक मिनिट साहेब, आता ज्याचं टेंडर आहे तो काय बोलला, तुम्ही पावतीचे पैसे द्या तुमच्या गाड्या नाही तुटणार. मग पावतीचे पैसे तर अगोदर पण देत होते ना. देतच आहे ना. मग 2 ते 3 महिन्यापूर्वी इलेक्शनच्या पूर्वी यांनी जे गाड्या तोडल्या, जे हायवे पासून चांगली कारवाई केली, चांगली गोष्ट आहे. मग त्या गाड्या पावतीचे पैसे घेतलेले असताना कारवाई का केल्यात? आता परवा इथे एका अपंगाची गाडी तुटली, अपंग व्यक्तीची गाडी तोडली, त्या एकाच व्यक्तीची गाडी का तोडली? तोडायच्या तर सरसकट तोडायच्या होत्या. म्हणजे जे काय RTIचे कार्यकर्ते वगैरे त्यांच्या कंप्लेंट वरती तुम्ही येऊन गाड्या तोडतात, चुकीचं नाही का? आप लोग को महानगरपालिका ने 10,000 रुपए जो लोन है नहीं दे रहे हो भी, सिविल चेक करते ये करते हैं, कभी खराब है, कहाँ से भरेंगे? बच्चा नहीं है, ट्रेन से गिर गया, आदमी अंदर भरू कहाँ से पैसा? बताओ ना. खाने के वांदे हैं मेरे, बोनी नहीं हुई. देखो साहेब, ज्यांना महानगरपालिकेचं लोन दिलंय, पैसा भरेगा ना आदमी. तो वही तो बड़ी धंधा नहीं नहीं होगा. दे रहे तो पैसा देके और धंधा भी नहीं हो रहा है तो गाड़ी लगती भी नहीं है. आप लोगों की मांग क्या है? आप लोगों की मांग क्या है? पावती मत बढ़ाओ और धंधा हमको लगने दो. जैसे हम गरीब लोग हैं, 2 रोटी सुक्की खाएंगे, लेकिन पावती बढ़ने मत दो. इतना नहीं मारो, वरना मारना है तो पूरी तरह से मार दो. सबके परिवार है, सबके बच्चे हैं, ये फीस भरते हैं, भाड़े का घर है, सबका है. और लोन लिए ले, वो लोन भी लोग भरते, कैसा भरेंगे? महापालिका आती है गाड़ी लेके, सब घरों में भागते, सब गलियों में किसी का माल गिर जाता, कैसे कुछ हो जाता. कहाँ जाए ये लोग? कहाँ हम लोग सब लोग कहाँ जाए बोलो? भाजी थोडी धंदे 90 रुपये कसं करणार दादा? 90 रुपये किलो एकदा मुद्दत 40 रुपये 50-100 रुपये किलो तुम्हाला कसं करणार? 100 रुपये 20% वाढले. 120% वाढले. 21% तेवढं बिझनेस पण नाहीये. संध्याकाळीचा धंदा आहे 5 ते 9 वाजेपर्यंत. 9 वाजता पब्लिक ते संपते, सगळे घरातनं जाते. 3 घंटेमध्ये कसं करणार धंदा एवढा? मग अब टेंडर पास करने से पहले गरीबों का सोचो तो सही. पास कर रहे हो ना, करो, लेकिन पहले सोचो कि ये गरीब लोग देंगे कहाँ से? रोड पे धंधा ज्यादा बढ़ने से तकलीफ है ना. एक्चुअली हम लोग देने के लिए तैयार है. हम लोग की बीमा पूरी होनी चाहिए भाई. गाड़ी नहीं है, हम लोग को भी प्रशासन देने के लिए तू देगा, हमारा तो बोल रहा होता है, धंधा कहाँ से देगा? गाड़ी आ रही है, BMC गाड़ी आ रही है, हम लोग भाग रहे हैं. तैयार नहीं तो अकेला नहीं, हम लोग दे तैयार है, उसको दो. साप्ताहिक बाजार भरता है, उस दिन आप लोग को धंधा करने मिलता है? नहीं नहीं मिलता है, उस दिन तो और गाड़ी का टेंशन रहता है. हम लोग हमारे पेट में चला जाता है. गुरुवार को हमारा खुद का कहना है कि आज सोच सोच के टेंशन में हुई बीमार. हमारा खुद कहना है एक ही जन, लेकिन हम गोपाल खुद बोलता है जो पावती काटा है भैया मैं उनको नहीं हटा सकता क्योंकि उसको पैसों से मतलब है. ये गोपाल का स्टेटमेंट है. गोपाल बोलता है आप लोग हटाओ, हम लोग जाएंगे तो खुद बोलते हैं भैया आज का बाजार एक दिन हमको धंधा कर रहे तो हम भी धंधे वाले, वो भी धंधे वाले हैं. लेकिन ये परेशानी खाली आप लोग को ही हो रही है? खाली हनुमान नगर का है कि और जगह का भी है? और जगह का मतलब नहीं है ना. और जगह का ज्यादा मतलब हमारे यहाँ है. और बाकी जो हॉकर है भैया एक मिनट, हम लोग यहाँ रहते हैं, हम लोग अपना देखेंगे. हाँ, हम लोग अपना ही एरिया देखेंगे ना, बाहर का कहाँ देखेंगे? सब अपने एरिया के करीब के सब एरिया के लोग हैं. हम लोग यही रहते हैं, हम लोग का घर इधर ही बाहर है. के दिन आते हैं, बाहर के तो आपने सुना इन लोगों ने क्या कुछ कहा. इन लोगों ने अभी यहाँ जो लोग जमा हुए थे फेरी वाले, उन्होंने क्या कुछ कहा वीडियो पर आपने सुना. तो कुल मिलाकर जो हमने शुरू में कहा कि गरीब होना आज के समय में, फिर एक बार वही बात बार बार दोहरा रहा हूँ, क्योंकि गरीब होना एक बड़ा अपराध होता है दिखाई दे रहा है. हर कहीं पे गरीबों को दबाया जा रहा है. गरीबों को रहने के लिए घर नहीं है, लेकिन कोई पूछने नहीं आता है.
गरीबों के लिए खाने के लिए उनको अच्छा खाना मिल रहा है क्या, ये कोई सरकार पूछती नहीं है। गरीबों को कहीं इस जगह खुले में मच्छर तो परेशान नहीं कर रहे हैं, वो सरकार नहीं पूछती है। मच्छर का टेंडर भी निकला हुआ है, मच्छर की दवाई छिड़काव कभी होती है क्या? लेकिन इन सब के बावजूद सरकार को चाहिए तो सिर्फ टैक्स में वार चाहिए, उस कॉन्ट्रैक्टर को फायदा पहुंचाना है, ये इनका आरोप है। अब देखा जाएगा कि इनके इस कदम के बाद प्रशासन की इस पर क्या भूमिका रहती है और प्रशासन क्या अपने इस कदम को पीछे लेता है या इनको कुछ राहत देता है, इसके लिए हम बने रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।